हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। मैं अनएक्सपेक्टेड वाइफ के एपिसोड नंबर 105 में शू के वहां से जाने के बाद क्लेरा को देखकर ऐसा लगता है कि वो ये सब कहकर खुश नहीं है। क्लेरा अपने मन में कहती है, मुझे समझ नहीं आता मैं किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों बदलना चाहती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैं उसे इस तरह के खराब शब्द कैसे कह सकती हूँ। शू और मैं एक दूसरे को दुश्मन की रूप में देखते हैं। हर बार गहरा और नफरत से भरा हुआ है। हम दोनों पहले से ही नफरत में जी रहे हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के पक्ष को निराश नहीं होने देंगे। इसके बाद हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है। जेसन मम्मी मम्मी करते हुए यूई के पास आता है। यूई कहती है, धीरे आओ वरना गिर जाओगे। साथ ही आपको अगली बार उन लोगों को ग्रीट करना चाहिए जो आपकी मम्मी से बड़े हैं, ठीक है। इसके बाद जेसन दादा दादी को गुड मॉर्निंग कहता है। यूई से कहता है, मम्मी चलो मॉर्निंग वॉक के लिए चलते हैं। यूई कहती है, चलो देखते हैं कि आपकी बुआ जाग रही है या नहीं, उन्हें भी एक्सरसाइज की जरूरत है। जेसन वहाँ से भागते हुए कहता है, मैं जाऊंगा और उन्हें जगाऊंगा। मॉम कहती है, यूई क्लेरा का आमतौर पर स्वभाव अच्छा होता है, लेकिन अब जब वो गर्भवती है तो उसका बिहेवियर थोड़ा अलग हो गया है। मुझे आशा है कि जब तुम उसके साथ टहलने जाओगी तो उससे बातें करोगी। वो हमारी बातें नहीं सुनना चाहती, चाहे हम कुछ भी कहे। यूई कहती है, चिंता मत करो मॉम, मैं क्लेरा से जरूर बात करूंगी। मॉम यूई का हाथ पकड़ते हुए कहती है, ठीक है, अब मुझे इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं। इसके बाद हमें गार्डन दिखाया जाता है। क्लेरा और यूई के बीच में थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है रात के इंसिडेंट के बाद। ये अपने मन में कहती है, मैंने मॉम से वादा किया है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बातचीत शुरू कैसे करूँ। यूई कहती है, क्लेरा क्या आपके और शू के बीच में इन दिनों बातें थोड़ी गंभीर है। क्लेरा कहती है, क्या आपने कल का शोर सुना था? यूई कहती है, थोड़ा सा। क्लेरा कहती है, यूई मैं अचानक सोच रही हूँ कि मेरे पास अपने जीवन को खुशहाल बनाने की क्षमता नहीं है। यूई कहती है, आप ऐसा क्यों सोचती है? क्लेरा कहती है, मैं भी नहीं जानती। मैं खुद को लेकर कॉन्फिडेंट हुआ करती थी, लेकिन शादी के बाद में लव लाइफ को मैनेज करना बहुत मुश्किल लगता है। मैं सोच भी नहीं सकती कि आप इस मुकाम तक कैसे पहुंची। यूई कहती है, मैं भी नहीं जानती, क्योंकि आपकी स्थिति मेरे से अलग है, इसलिए मैं आपको कोई सलाह नहीं दे सकती। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह आपका सोशल स्टेटस है। तुम दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन बराबर की है और आप दोनों दूसरों का प्यार भी पा लेते हो। आप लोगों को वास्तव में जरूरत नहीं है दूसरों को खुश करने की। इस कारण से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है। क्लेरा कहती है, आप सही हो सकती है, क्योंकि हम 3 शब्द से अधिक कहे बिना झगड़े में पड़ जाते हैं। यूई कहती है कि वो शादी करने से अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। क्लेरा कहती है, शायद नहीं, बिजनेस मैरिज, ये शादी कुछ चीजों के बदले में की जाती है ताकि इनसे कुछ हासिल करा जा सके। ये हम जैसे लोगों के लिए आम बात है। अगर हम काफी स्मार्ट है तो इन चीजों से निपटना हमारे लिए काफी आसान होता है। प्राइवेटली हो या पब्लिकली हो, हम एक अच्छा रिश्ता बनाए रख सकते हैं, लेकिन हम एक नेचुरल कपल की तरह नहीं रह सकते। यूई कहती है, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है। यदि कोई व्यक्ति जो ज्यादा ही स्मार्ट होता है तो ये सामने वाले व्यक्ति पर दबाव डालता है। क्लेरा कहती है, शायद ऐसा ही हो। क्या आप जानती उसने कल रात मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि वो जिस औरत से प्यार करता है वो अभी भी जिंदा है। सुनकर यूई थोड़ा शॉक हो जाती है और कहती है, वो बहुत पहले ही गुजर चुकी है ना, वो फिर से जिंदा कैसे हो सकती है? क्लेरा कहती है, मैं भी इस बारे में उत्सुक हूँ। अगर वो औरत हमेशा से जिंदा थी तो वो इतने सालों से हमारे सामने क्यों नहीं आई? यूई कहती है, वो किसी तरह की बीमारी से पीड़ित थी। क्लेरा कहती है, ऑस्टियोशॉकोमा, शायद मैं गलत नाम ले रहा हूँ, प्लीज माइंड मत करना। फिर हमें यूई बताती है, ये बीमारी सिर्फ दर्दनाक नहीं होती है, इसका इलाज करना भी बहुत मुश्किल होता है। इन पेशेंट्स को लंबे समय तक सुरक्षा की आवश्यकता होती है और उन्हें समय के भीतर एक नया बोन मैरो की आवश्यकता भी होती है ताकि वो एक लंबा जीवन जी सके। यूई क्लेरा से कहती है, यदि वो लास्ट स्टेज पर पहुंचती है तो जीवन मौत से भी बदतर होता है। आपने जैसा मुझे बताया उसके हिसाब से वो व्यक्ति सालों पहले ही मौत की कगार पर होगा, और अगर वो वास्तव में अभी भी जिंदा है तो वो पतली और कमजोर हो चुकी होगी, क्योंकि वो एक लंबे समय पर बिस्तर पर पड़ी है। ये एक्सरसाइज की कमी से होता है। जो लोग उसे अक्सर नहीं मिलते वो उसे पहचान नहीं पाएंगे। क्लेरा कहती है, क्या तुम इसके बारे में पक्का हो? यूई कहती है, हाँ, मैंने ऐसे मरीजों को देखा है। इन रोगियों को आमतौर पर एक स्टेबल बोन मैरो खोजने में परेशानी होती है और उनमें से ज्यादातर लोग उस दर्दनाक उपचार को सह नहीं पाते हैं और उसे छोड़ना चुनते हैं। उनमें जीने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। क्लेरा कहती है, इससे तुम्हारा मतलब ये है कि वो झूठ बोल रहा है। यह एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।